अस्सलाम वालेकुम जी। जवाहर हफीज स्टॉक मार्केट वाले। लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। इल्ताफ साहब मेरे कोची आज के मेरे स्टूडेंट हैं। ये फैसलाबाद से हैं। और इल्ताफ साहब का आज का जो सेशन था दैट वाज अबाउट जिसे आप कहते हैं कि बिजनेस कोचिंग और बिजनेस की कुछ चीजें। तो इनकी हम वो तो डिटेल तो आपको नहीं बताएंगे कि वो क्या बिजनेस उन्होंने सेलेक्ट किया, ये कॉन्फिडेंशियल है, कितने पैसे पे किया। लेकिन ये मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ये मैं पहले भी एक दो बार मैंने ये शेयर की हैं आपसे चीजें, कि हर आदमी का एक रिटायरमेंट प्लान उसे बनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एक जेन में होना चाहिए। टैक्स प्लानिंग आपके जेन में होनी चाहिए कि कैसे बेहतर हो सकती है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है। कैसे उसने अपने आप को फाइनेंशियली सेट करना है। स्टेट प्लानिंग जो है उसकी कुछ उसकी इनहेरिटेंस है, कुछ पैसा उसने खुद कमाया है, उसे कैसे करना है। अपने काम को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करनी है। फिर वेल्थ मैनेजमेंट प्लान 1 2 3 4 बेशुमार प्लान्स हैं। तो ये चीजें अक्सर हमारे मुल्क में ना तो लोग करते हैं, और प्रोफेशनल से गाइडेंस लेने की बजाय खासतौर पे ओवरसीज जो हैं वो बड़ा नुकसान उठाते हैं। तो पहले तो मैं इल्ताफ साहब से पूछूंगा कि ये सारी जो मैंने इनको नॉलेज बिजनेस की दी है, ये कितनी फ्रूटफुल है, कितना इनको समझ में आई, कितना इनको फायदा हुआ। जी इल्ताफ साहब। जी साहब, मुझे सर आपके साथ बैठ के एक घंटा जो है ना, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले भी की हैं, लेकिन अभी जो मशवरा दिया है सर आपने, इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करके मुझे बहुत फ़ायदा होगा। और शायद मैं पहले ही इसको कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन अब भी इंशाल्लाह कर रहा हूँ। इसके ऊपर अमल अमल करके देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतरी के साथ बनाएगा। अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त मुतय्यन किया हुआ है और उसी पर होता है। मुझे बड़ी खुशी होगी आप अगर फ्लोरिश करें। देखिए मेरे पास लोग आते हैं, अब हम 3 किस्म की 4 किस्म की चीजें लोगों को गाइड कर रहे हैं। लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेने आते हैं। लोग ई कॉमर्स के बारे में अब जानना चाहते हैं। पाकिस्तान में मैं हमेशा, आप लोग कहेंगे कि ये चीज़ें किस तरह, जैसे जैसे मैं किसी चीज़ पे महारत हासिल कर लेता हूँ या मेरे पास उसकी एक टीम बन जाती है, मैं वो चीज़ लॉन्च कर देता हूँ। कि मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि नए कारोबार नहीं बन रहे, नए कारोबार आगे लोग नहीं बढ़ा रहे, लोग नौकरियों पर रिलाय कर रहे हैं। नौकरियां कम है, आबादी ज्यादा है, और फिर उससे माशी मसाइल पैदा होते हैं। अगर आप अपने बॉस खुद बन जाएंगे, आप छोटा ही सही अपना कारोबार करेंगे, तो 4 लोगों को आप आगे हायर करेंगे, उनके 4 चूल्हे आप खुद जलाएंगे। तो करते करते हमारा मुल्क भी ग्रो कर जाएगा। एक लोगों के जहन के अंदर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों है कि यहाँ काम नहीं चल सकता। सर पाकिस्तान के अंदर बड़ी आज़ादी है। अब अभी मुझे कल इनडायरेक्टली एक इंफॉर्मेशन मिली इंडिया के बारे में। हम कितना शोर मचाते हैं आपको पता है कि कोई इंडियन अगर इंडिया में पैसे भेजता है तो 20% टैक्स देता है गवर्नमेंट को। यानी अगर आप 100 रुपए बाहर से भेज रहे हैं तो 20 रुपए आपके गवर्नमेंट टैक्स के तौर पे काटेगी, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। तो हम बैठे बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान में फिर बिजनेस क्यों नहीं फ्लोरिश करते। सर हम लोग बिजनेस माइंडेड नहीं है, हम सोचते ही नहीं है बिजनेस करने का। हम नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, और इस हद तक लगे हुए हैं कि हमें सेंस ही नहीं है। हमारी स्टॉक मार्केट्स हाईली प्रॉफिटेबल हैं। 20 20 25 25% डिविडेंड आपको मिल जाता है। आपके छोटे बिजनेसों के लिए मैदान खाली पड़ा हुआ है। अगर हम ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं तो हमने लोगों को ये बना दिया कि करोड़ों रुपए चाहिए ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए। और भाई करोड़ों जिसके पास है वो तो ऑलरेडी फिर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। ये तो यार होम बेस्ड बिजनेस है। 3 लाख 4 लाख में बेहतरीन स्टोर बन जाता है, चल जाता है, प्रोडक्ट्स भी हो जाती हैं, एड्स भी लग जाती हैं, अगर उसे प्रोफेशनल आदमी से करें। अगर नौसिखियों से आप करेंगे तो 3 करोड़ भी कम पड़ जाएंगे। वो आपको बर्न करा करा के सड़क पे ले आएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, और फिर मैं वही बात कहता हूं कि बिजनेस वही बंदा आपको गाइड कर सकता है जिसने खुद कभी बिजनेस किया हो, जिसने जिंदगी में खुद बिजनेस। अब मैं, मेरा पूरा करियर उठा लें, मैं 96 में ग्रेजुएशन करके निकला हूं। मैंने 1 घंटे की भी कभी किसी की नौकरी नहीं की, कभी जिंदगी में नौकरी की ही नहीं। हालांकि यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। केमिकल इंजीनियरिंग जिस वक्त हमने की है, ऐसे इमिग्रेशन कनाडा की, अमेरिका की, फ्रेश साल 1.5 साल में बंदे सारे के सारे, उन्हें वो उस पर बगैर कोई पैसा दिए इमिग्रेशन मिल जाए। मेरे सारे तकरीबन क्लास वालों 80 70 80%, 20% यहाँ है, 80% बाहर है, अमेरिका में, गल्फ में, इधर उधर।
और हाईली पेड हैं दुनिया में केमिकल इंजीनियर्स। यानी सो कि जो मेरे लेवल का इंजीनियर कोई भी दुनिया में कहीं भी होगा, वो लाख रुपए रोज से ज्यादा बड़े आराम से कमा रहा है। और दुनिया के किसी मुल्क में भी आप 30-40 लाख रुपए अगर महीने का कमा रहे हैं तो आप कंफर्टेबल लिविंग ले रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा समझता हूं कि मैंने दुरुस्त फैसला किया। मैं अपने मुल्क में रहा, अपने वालदैन के साथ रहा, उनके साथ जितनी उनकी जिंदगी थी वो मैंने गुजारी। जब वो जैसे अल्लाह ने उनको बुलाया, मैंने उनकी तदफीन अपने हाथों से की और सारे मामलात किए। और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। बहनों भाइयों के साथ जो हमारे रिश्तेदार दोस्त जो लोग हैं, उस सोसाइटी को अच्छी तरह हमने इंजॉय किया। जबकि नौकरी जो है उससे 10 गुना ज्यादा, 9 गुना ज्यादा रिस्क हमारा दीन भी कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है इस पे। तो मैं इस चीज को लेके कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग नौकरी से हटके कारोबार की तरफ आए, स्टॉक मार्केट की तरफ आए, ई कॉमर्स की तरफ आए। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो फिर अजरबैजान जाएं, जाकर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें। और वहां भी इसलिए है कि वहां 25 करोड़ की का गेटवे है, एक दरवाजा है 25 करोड़ की मार्केट का, जिसके अंदर आपका जिसे आप कहते हैं रशिया आ जाता है, 15 करोड़ बड़ी हाई पेड मार्केट है। 8-9 करोड़ आपके टर्की आ जाता है, जॉर्जिया आ जाता है, और काफी सारे मुल्क हैं, कजाकिस्तान को जाते हैं रूट्स, तुर्कमेनिस्तान को जाते हैं। और वहां से आगे चीजें बढ़ी हैं। तो वो अगर एक अच्छी बेस है अपना माल जो है वो आगे एक्सपोर्ट करने के लिए, आगे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाने के लिए। तो जनाब मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस हम सिखाते रहेंगे आपको। आप में से जो लोग सीखना चाहते हैं वो वर्कशॉप में भी जरूर आएँ। 030094662400, 033642423426 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। 28 तारीख को हमारा मीटअप हो रहा है, उसमें अल्ताफ साहब भी आ रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा ये भी शिरकत करेंगे, ही इज मोस्ट वेलकम। आप आए, वह लाइव चलो जी। हमसे और बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद।